साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज एक विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है वाच्य परिवर्तन। वैसे तो यह सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। सीबीएसई बोर्ड ने इसे कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम के कोर्स ए में भी लगाया है। अन्य साथियों के लिए भी यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। आइए इस विषय को शुरू करते हैं। विषय है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में जो वाच्य शब्द है वह संस्कृत की वच धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहने योग्य या बताने योग्य। वाच्य का अर्थ है मुख्य या प्रधान। वक्ता क्रिया द्वारा जिसे मुख्य या प्रधान मानकर जो कुछ कहता है वही वाच्य है। किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया में से कोई एक ही प्रधान होता है। वाक्य में तीनों में से जो भी प्रधान होगा उसी के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष भी होगा। परिभाषा बताई है, वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता, कर्म या स्वयं क्रिया में से जिसे प्रधान मानकर कार्य किया जाता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य के विषय में कहा है, जहाँ क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधान मानकर कार्य किया जाता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कर्तृवाच्य की। कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने हो भी सकता है और नहीं भी। क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों में से कोई भी हो सकती है। क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य व भाववाच्य दोनों बन सकते हैं। कर्ता को छोड़कर वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों में से कोई भी कारक हो सकता है। आइए इसके वाक्य देखते हैं। राम मोहन के लिए पत्र लिखता है। रमा ने कल नई साड़ी खरीदी। राकेश पिताजी के साथ दिल्ली जाएगा। नानी बच्चों को कहानी सुनाती है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब कर्मवाच्य को देखते हैं। परिभाषा बताई है, जहाँ क्रिया द्वारा कर्म को प्रधान मानकर कार्य किया जाए उसे कर्मवाच्य कहते हैं। साथियों, प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, इनकी परिभाषा भी आ सकती है और जो विशेषताएं हैं वो उत्तर ही हैं। एक प्रकार से किसी प्रकार से प्रश्न बनेगा तो उनमें से कोई ना कोई जो वाक्य है वो उत्तर के रूप में बन जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक इसको सुने और देखें। आइए कर्मवाच्य की विशेषताएं देखते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया केवल सकर्मक होती है। कर्मवाच्य से केवल कर्तृवाच्य बनता है। क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार होता है। कर्ता के साथ कर्ण कारक के चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया के मूल रूप में या अथवा आ, स्त्रीलिंग में ई और अन्य क्रियाओं से पहले जा, भूतकाल में गई या गया का प्रयोग होता है। ये जो अंतिम जो तीन वाक्य हैं ये बताते हैं कि कर्मवाच्य के वाक्य किस प्रकार बनेंगे। इनको ध्यानपूर्वक देख लेना और समझ लेना। अब उदाहरण करते हैं इसके। जो कर्तृवाच्य के 5 उदाहरण हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है, उन्हीं का कर्मवाच्य बनाया गया है। लेकिन जो अंतिम वाक्य है ये पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये भाववाच्य में जाएगा क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। पहला वाक्य है, राम मोहन के लिए पत्र लिखता है। इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे। राम द्वारा मोहन के लिए पत्र लिखा जाता है। देखिए, कर्ता में द्वारा से या के द्वारा लग गया और पत्र ये कर्म था तो यहाँ पर अब कर्मवाच्य है तो ये प्रधान हो गया। इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग है। मोहन के लिए तो संप्रदान कारक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रमा ने कल नई साड़ी खरीदी। रमा द्वारा कल नई साड़ी खरीदी गई, इस प्रकार से बन जाएगा। राकेश पिताजी के साथ दिल्ली जाएगा। राकेश द्वारा पिताजी के साथ दिल्ली जाया जाएगा। नानी बच्चों को कहानी सुनाती है। नानी द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। अब भाववाच्य में आइए। जहाँ क्रिया द्वारा स्वयं क्रिया को प्रधान मानकर कार्य किया जाए उसे भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया केवल आकर्मक होती है। भाववाच्य से केवल कर्तृवाच्य बनता है। क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहता है क्योंकि इसमें कर्म होता नहीं और जो क्रिया है वो हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहेगी। कर्ता के साथ कर्ण कारक के चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया के मूल रूप में या अथवा आ, अन्य क्रियाओं से पहले जा का प्रयोग होगा। इसमें स्त्रीलिंग क्रिया नहीं होती इसलिए उसका प्रयोग नहीं दिखाया गया है। इसमें केवल पुल्लिंग एक वचन की क्रिया होती है। और अंतिम 3 वाक्य वो बताते हैं भाववाच्य किस प्रकार बनेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। ये कर्तृवाच्य हैं और ये भाववाच्य हैं। आओ अब दौड़ें। आओ अब दौड़ा जाए। मैं पकाऊंगी। मेरे द्वारा पकाया जाएगा। हम सह नहीं सकते। हमसे सहा नहीं जाता। मैं घूमती नहीं हूँ। मुझसे घूमा नहीं जाता। वे इतनी धूप में खेल रहे हैं। उनसे इतनी धूप में खेला जा रहा है। इस प्रकार से तीनों वाच्य हैं। थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन किया है। अब ये कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है उसके आधार पर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। और
प्रश्न किसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। वाक्य दे दिया जाएगा, बताइए कौन सा वाच्य है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि भाई कर्म वाच्य में जो क्रिया है उसमें लिंग वचन पुरुष किस प्रकार से आएगा। वो सारी बातें ऊपर आ चुकी हैं, यहाँ बार बार रिपीट करने की उनको आवश्यकता है नहीं। थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, ये कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं, इस प्रकार बनेगा। नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए। देखिए यहाँ पर ये कर्मवाच्य है, यहाँ पर ये कर्ता में से या के द्वारा आ गया और ये खीरे ये कर्म था। अब इसको कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे? नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। तीसरा वाक्य है बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है, कर्तृवाच्य में बनाना है। ये यहाँ पर ये कर्मवाच्य था ये, अब इसको हमने कर्तृवाच्य में बनाना है। बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते, या बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं सकते। स्वयं प्रकाश जी द्वारा नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की गई, ये द्वारा आ गया, कहानी कर्म था, उसके अनुसार क्रिया प्रयोग है, तो ये कर्मवाच्य है। इसको हमने यदि कर्तृवाच्य में बदलना हो तो स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की, ऐसे बन जाएगा। तो ये यहाँ पर कर्मवाच्य में पूछा जा सकता है, कोई वाक्य देकर ये किस वाच्य में है। उसने घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, ये साधारण वाक्य है, कर्तृवाच्य, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। उसके द्वारा घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया गया था, इस प्रकार बनेगा। नवाब साहब द्वारा सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा गया, ये कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। फादर बुलके रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, साधारण वाक्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य में बदलना है इसको। फादर बुलके द्वारा रिश्ता बनाया जाता था तो तोड़ा नहीं जाता था। आगे है ऐसा कौन सन्यासी करता है, भाववाच्य में बनाना है। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य में तो बनेगा ही नहीं। तो ऐसा कौन सन्यासी करता है, भाववाच्य में बनेगा ऐसा किस सन्यासी द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं और परीक्षा में आने वाले वाक्य हैं, तो ध्यानपूर्वक देखें। और आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे मेरा हौसला भी बढ़ेगा। सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई, ये साधारण वाक्य है, इसको हमने भाववाच्य में बदलना है क्योंकि कर्म नहीं है यहाँ पर। सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मुझसे उससे उबर नहीं पाया गया, या फिर सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मेरे द्वारा उससे उबरा नहीं गया, ऐसे भी हो जाएगा। उनके अब्बाजान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं, यह है साधारण वाक्य, कर्तृवाच्य, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। उनके अब्बाजान द्वारा भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाई जाती है। तो साथियों इस प्रकार से छोटा सा विषय था और परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है।